केवल बच्चों की आवाज़ आ रही है, जबकि आज संत शिरोमणि सेन जी महाराज की जयंती है। बोलिए सेन जी महाराज की। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या वीणा शुभ्रवृष्टावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरो प्रभृति वीरदेवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए सेन जी महाराज की, बोलिए नारायणी मैया की। जो लोग बाहर जा रहे हैं, कृपया उनसे मेरा करबद्ध अनुरोध है कि आपको कार्यक्रम के लिए बुलाया गया है, निवेदन से बुलाया गया है, आप कार्यक्रम में पधारे हैं, विराजे। आज संत शिरोमणि सेन जी महाराज की 725वीं जयंती समारोह के इस जानदार और इस शानदार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जो शायद अभी पधारे नहीं है, बाजोर साहब अभी पधारे और वापस भी चले गए। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष श्री मनोज जी वंशिका मंच पर विराजे। मेरे छोटे भाई और हमारे सेन समाज के रत्न कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, युवा साथी और पंचायत समिति नीम का थाना में कनिष्ठ अभियंता जेईएन के पद को सुशोभित करने वाले श्री रमेश जी सेन, एसडीएम ऑफिस में कार्यरत श्री पिंटू जी सेन, और मेरे सामने विराजे इस विद्वत समाज के इस चतुर और मेरे अपने स्व समाज के बंधुओं, माताओं, बहनों, बच्चों और आज इस कार्यक्रम के दौरान सम्मानित होने वाले छात्रों और छात्राओं, सर्वप्रथम मैं आपको आज के इस कार्यक्रम में संत शिरोमणि सेन जी महाराज की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं अपनी ओर से प्रेषित करता हूं। गुल ने गुलशन को गुलफाम भेजा है, सितारों ने आसमां को सलाम भेजा है। आपको संत शिरोमणि सेन जी महाराज की जयंती बहुत बहुत मुबारक हो। लो हमने भी आपको पैगाम भेजा है, लो हमने भी आपको पैगाम भेजा है। मित्रों, संत शिरोमणि सेन जी महाराज अपने नाम से नहीं बल्कि अपने काम से, कर्म योग से, सत्य और अहिंसा, मानवतावादी विचारधारा, सबके पास सबका सहयोग और अपने भक्ति भावना, साधना और तपस्या के आधार पर जिन्होंने भगवान को भी प्रत्यक्ष
एक नाई के रूप में आने को मजबूर किया। ऐसे सेन जी महाराज पर हम सबको गर्व करना चाहिए, प्राउड ऑफ यू। निश्चित रूप से ऐसे हमारे संत पर हमें नाज होना चाहिए, गर्व करना चाहिए। इसलिए आज ही के दिन सेन जी महाराज का जन्म होनहार बिरवान के होत चिकने पात, जब फल देने वाला या कुछ करामाती वृक्ष होता है तो वह जब अंकुरित होता है तब ही उसका मालूम हम सबको पड़ जाता है। ऐसे ही सेन जी हमारे सेन समाज के कुल में, नाई कुल में, भाई साहब, हाँ भाई साहब, आप गाना पूछी जो कर रहे हैं ना सामने, भाई साहब मैं आपको कह रहा हूँ, हाँ इनको कह रहा हूँ, तीनों को, आप मेरे से बताइए ना कुछ बात। तो आज ही के दिन बैसाख बत्ती बारस विक्रम संवत 1357 जो भक्तमाल के सुप्रसिद्ध टीकाकार, कैलाश जी मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं क्योंकि आप भी इस बारे में बहुत कुछ जानते हैं। हमारे भक्तमाल के सुप्रसिद्ध टीकाकार प्रियदास के अनुसार और अगस्त संहिता की धारा 132 के अनुसार हमारे सेन जी महाराज का जन्म आज ही के दिन बैसाख बत्ती बारस विक्रम संवत 1357 में बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में हुआ था। नाई कुल में जन्म लिया आपने। आपका बचपन का नाम नंदा था और आप शुरू से ही भक्तिमय भावना और हर प्रकार से आप कुशाग्र बुद्धि के, सरल स्वभावी और बहुत ही एक अच्छे बालक के रूप में आपका पालन पोषण हुआ। आप रामानंद संप्रदाय जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को जो इष्ट मानते हैं वह रामानंद संप्रदाय है। तो रामानंद संप्रदाय के मुख्य 12 शिष्य जो हुए हैं, उन 12 शिष्यों में से 12 यानी 12 शिष्यों में से एक शिष्य थे वो सेन जी महाराज थे। उन 12 के अलावा जो शिष्य थे रामानंद संप्रदाय के, और वे नाभादास, पीपा, नरहरादास, आनंददास, सुरसरी, ये रैदास, ये सब आपके गुरु भाई हैं और ये 11 शिष्य आपके समकालीन और आपके साथ भक्ति काल के, मध्य काल के प्रमुख संतों में रहे हैं। आपने अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया। अन्याय ना हो, अहिंसा ना हो और हम अपने कर्म के प्रति सतर्क होते हुए कर्म फल पर ही विश्वास रखें, निष्काम कर्म करें। इस बात का संदेश पूरी दुनिया को और उस समय 725 वर्ष पूर्व आपने एक प्रसारित किया, क्योंकि कर्म ही प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म प्रधान है और कर्म के बिना कुछ भी नहीं है। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। और इसलिए पुरुषार्थ को अपना संपूर्ण जीवन का लक्ष्य मानते हुए, कर्म योग को जीवन का लक्ष्य मानते हुए आपने अपना जीवन आरंभ किया। और
ये माना कि कड़ी से कड़ी मिले बिना जंजीर नहीं बनती, लोहे के तपे बिना शमशीर नहीं बनती। अरे हाथ पर हाथ धरकर बैठने वालों, पुरुषार्थ के बिना तकदीर नहीं बनती, पुरुषार्थ के बिना तकदीर नहीं। हमें पुरुषार्थ को जिंदा रखना होगा, हमें अहिंसा के मार्ग को जिंदा रखना होगा, हमें छुआछूत और भेदभाव को हटाना होगा, और हम भक्ति भी करें, साधना भी करें तो सच्चे मन से करें। ये हमें विचार करके और आगे इस प्रगति पथ पर अपने चलना होगा। मैं एक दृष्टांत के माध्यम से जो सेन जी महाराज के लिए बिल्कुल उपयुक्त साबित होता है, उपयुक्त साबित होता है, वो आप और हम सब के बीच में कई बार मैं रूबरू हुआ हूं, उन्हें एक बार उस दृष्टांत से रूबरू होना चाहूंगा कि पृथ्वी कहती मैं बड़ी, संसार का भार उठाया है। पृथ्वी कहती मैं बड़ी, संसार का भार उठाया है, पर शेष कहते मैं हूं बड़ा, पृथ्वी को ऊपर उठाया है। पृथ्वी कहती मैं बड़ी, संसार का भार उठाया है। पृथ्वी कहने लगी कि बड़ों की होड़ यदि होती है तो मैं सबसे बड़ी हूं, क्योंकि मैंने पूरे संसार का भार उठा रखा है। पृथ्वी कहती मैं बड़ी, संसार का भार उठाया है, पर शेषनाग, फिर शेषनाग कहने लगे, शेष कहते मैं हूं बड़ा, पृथ्वी को ऊपर उठाया है। हमारी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये पृथ्वी शेषनाग के हजारों फणों पर टिकी हुई है। पृथ्वी कहती मैं बड़ी, संसार का भार उठाया है, पर शेष कहते मैं हूं बड़ा, पृथ्वी को ऊपर उठाया है। पर शंकर कहते मैं हूं बड़ा, शिवजी कहते मैं हूं बड़ा, शेष को गले लटकाया है। शिवजी कहते मैं हूं बड़ा, शेष को गले लटकाया है, पर कैलाश पर्वत कहता मैं बड़ा, शिवजी को ऊपर बिठाया है। जब रावण कहता मैं हूं बड़ा, तब रावण कहता मैं हूं बड़ा, कैलाश को हाथ उठाया है, पर बाली कहता मैं हूं बड़ा, रावण को कांख दबाया है। फिर तो बड़ा मैं हो गया। श्री राम कहते मैं हूं बड़ा, श्री राम कहते मैं हूं बड़ा, बाली को मार गिराया है। उस बाली को मैंने एक बाण से मार दिया, जिसके लिए एक ये प्रसिद्ध जनश्रुति नहीं वास्तविकता थी कि सामने वाले में आधी ताकत सामने वाले पक्ष की बाली में आ जाती थी, बाली टेढ़ा हो जाता था तो उसको कोई जीत नहीं पाता था। उस बाली को मैंने एक बाण से मारा। श्री राम कहते मैं हूं बड़ा, बाली को मार गिराया है। लेकिन बाबा जी, लेकिन हम सब लोग ये कहते कि सेन जी महाराज सबसे बड़े, जिन्होंने भगवान से क्षौर कार्य करवाया है, भगवान से रचोनी और कतरने उठवाई है, भगवान से नाई का कार्य करवाया। क्योंकि भक्त चिंता दूर कर मैं तुम्हारे पास हूं, जिसने पुकारा प्रेम से मैं तो उसका दास हूं, मैं तो उसका दास हूं। प्रबल प्रेम के वश में होकर, प्रबल प्रेम के वश में होकर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान रहे न रहे, पर भक्त का मान बढ़ाते देखा, भक्त का मान बढ़ाते देखा। ऐसे भक्त वत्सल भगवान हैं। भगवान विष्णु को साक्षात नाई का रूप जिनके लिए, जिस भक्त के लिए बना करके आना पड़ा, और बांधवगढ़ जो वर्तमान में रीवा प्रदेश है, रीवा जनपद है, उसके राजा वीर सिंह की सेवा के लिए मालिश और उसकी हजामत के लिए भगवान विष्णु को स्वयं नाई बनकर काम करना पड़ा। इससे बड़ी हमारे लिए गौरव करने वाली और गौरवान्वित होने वाली बात क्या हो सकती है। बोलिए सेन जी महाराज की जय। इसलिए ऐसे अवसर पर आज हम एकत्रित हैं, जब हम हमारे
सेन जी महाराज के इतिहास पर और सेन समाज के इतिहास पर हम प्राउड करें, गौरव करें और निश्चित रूप से उस इतिहास को जाने, पहचाने। लेकिन सेन जयंती मना लेना, साफे बंधा देना, दुपट्टे पहन लेना, अतिथियों को बुला लेना और भोजन प्रसादी ग्रहण कर लेना, ये सेन जयंती की सार्थकता नहीं है। सेन जयंती की सार्थकता थोड़ी कटु बात हो सकती है, लेकिन सेन जयंती की सार्थकता तब होगी जब हम सेन जी महाराज के एक भी आदर्श को अपने जीवन में, अपने इस रोजाना दिनचर्या के इस परिक्रम में, अनुक्रम में हम उसको आत्मसात कर सके। वो दूसरों का सहयोग करते थे, भक्ति भावना शुद्ध मन से